बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोग़े सलीम। नाज़रीन, हमज़ा शहबाज़ की रिहाई के बाद हामिद मीर साहब का एक नया दावा सामने आया है। वो दावा क्या है, इस वीडियो में बात करते हैं। साथ में ही आपको बताएंगे कि पीपल्स पार्टी खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है और उसके सबूत भी सामने हैं, लेकिन कोई क्यों नहीं नोटिस लेता। इलेक्शन कमीशन अभी तक भी लगता है कि सत्तू पी कर सोया हुआ है, और ये बात खुद फिरदौस आशिकावान ने कही है। उन्होंने कहा कि तो सत्तू पी कर सोए हुए हैं। लेकिन असल बात की तरफ आते हैं कि पहले हमज़ा शहबाज़ की आज रिहाई हुई। आपको मालूम है कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने हमज़ा शहबाज़ की जो है ज़मानत मंजूर की, और हार्डशिप की बुनियाद पे वो ज़मानत मंजूर हुई थी। ये नहीं थी कि वो जनाब उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, जो उनके ऊपर जो केस चल रहा है, वो उससे बरी हो गए हैं, बल्कि वो ज़मानत की बुनियाद पे जो है बाहर आए हैं। लेकिन इसको ऐसे जश्न के तौर पे मनाया जा रहा है कि जैसे हमज़ा शहबाज़ को क्लीन चिट मिल गई है और ये इतने पारसा हैं कि ये जेल से बाहर आ गए हैं। अब मरीम नवाज़ उन्हें लेने के लिए गई और एक तासुर देने की कोशिश की गई कि जनाब मरीम नवाज़, हमज़ा शहबाज़, या आप यूँ कह लें कि शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स और नवाज़ शरीफ की पॉलिटिक्स एक ही है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी एक ही तरह की सोचते हैं। तो वो उन्हें लेने गई और ये बावर कराने गई मीडिया में भी और पूरे हलकों में कि हम सब एक हैं। लेकिन ये तो मरीम नवाज़ उनकी पार्टी का मसला है, और वो जिस तरह मर्ज़ी चाहे, जो एक छेद है उस छेद को जो है वो भरने के लिए जो मर्ज़ी जो है ड्रामे लगाएं, जो मर्ज़ी काम करें, ये उनकी सवाबदीद है, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी को बचाना है और जो इख्तलाफात हैं उनको दबाना है। अब जो हामिद मीर साहब हैं, उनका काम है सहाफ़त करना, ज़ाहिरी बात है, लेकिन किसी की तर्जमानी करना ये तो किसी भी सहाफ़ी की डेफिनेशन में नहीं लिखा हुआ, बल्कि सहाफ़ी का काम ये है कि आप जो लूज़ बॉल्स हैं या जो लूज़ जगहें हैं जहाँ पर आपने काम करना है ताकि वहाँ पे बेहतरी हो मुल्क की, उस पे काम करने के लिए आपने अपनी रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन यहाँ पे एक मखसूस पार्टी की तर्जमानी का जब आपने ठेका उठा लिया होता है, तो फिर आप इसी तरह से सोशल मीडिया पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी, और लोगों के दिलों में अपनी इज़्ज़त खो देते हैं। आज इसी तरह से अब हमज़ा शहबाज़ और मरीम नवाज़ दोनों इकट्ठे हैं, और ज़ाहिर बात है उन्हें तकरीर भी इकट्ठी करनी थी। साथ जब चल रहे थे तो हामिद मीर साहब ने ट्वीट कर दिया, और शेख रशीद साहब को उन्होंने कहा कि जनाब आप तो कहते थे कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, लेकिन ये दोनों तो इकट्ठे जो है तकरीरें करते फिर रहे हैं। यानी कि वो शेख रशीद साहब को ये कहना चाह रहे थे कि आप नून लीग से शीन लीग के निकलने का दावा करते थे, लेकिन ये पार्टी मुत्तहद है। अब पार्टी मुत्तहद रखना और उसको लोगों में प्रेजेंट करना, ये मुस्लिम लीग नून का और उसकी क़यादत का काम है, ये हामिद मीर साहब का काम तो नहीं है। लेकिन वो फिर भी अपनी जो है नौकरी पक्की कर रहे हैं, और वो उन्होंने ट्वीट किया और शेख रशीद साहब को मुखातिब किया। लेकिन हमने देखा है कि जब नवाज़ शरीफ भी वापस आए थे पाकिस्तान में, तब भी शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे, और बहुत सी जगहों पे शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स हमने देखी है कि वो मरीम नवाज़ की वजह से और नवाज़ शरीफ के बयानिए से अलग रही है। और इसमें कोई शक नहीं है, ये सामने साफ दीवार पे लिखा हुआ है कि इनकी पार्टी में जो मरीम नवाज़ है उसकी अलग राय है और शहबाज शरीफ की अलग राय है, और इनके अलग अलग ग्रुप भी हैं। और हमने देखा भी है, एक ग्रुप जो है वो मुफाहमत का हामी है, जो हमेशा बूटों में लेटने के लिए हर वक्त तैयार होता है। लेकिन एक ग्रुप जो मरीम नवाज़ वाला है वो भी लेटने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो पहले 100 जूते खाता है, फिर उसके बाद 100 प्याज खाता है, लेकिन फिर भी वो GHQ गेट नंबर 4 में जाके लेट जाता है। और ये इनकी तारीख रही है, और अब भी ऐसे है। अब ये एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल जो कह रहे हैं, और ये पहले तनकीद करते रहे हैं कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे ख़िलाफ़ है, ख़िलाफ़ है, लेकिन अब ये न्यूट्रल हो गई है। तो अल्लाह जाने न्यूट्रल कैसे हो गया, लेकिन इनके लिए सरप्राइज़ बहुत सारे हैं। और ये बाद में मैंने कल भी अपने दोस्तों में बैठा था, मैंने कहा था कि आप ये बात लिख लें कि ये मरीम नवाज़ इस तरह से चुप नहीं रहेगी। एक दिन फिर आएगा, ये इलेक्शन कमीशन पे तनकीद भी करेगी, इमरान खान पे तनकीद तो करेगी, एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा तनकीद का निशाना बनाएगी। खैर, हमारी बात जो है वो हामिद मीर साहब के इसी दावे से है कि वो जनाब वो दावा कर रहे हैं कि दोनों पार्टी, जो पार्टी है एक पेज पर है। यार, एक पेज पर हो या ना हो, हमें इससे गर्ज़ नहीं है, लेकिन हमें इससे गर्ज़ है कि इन्होंने जो करप्शन की है, जो चोरी की है, जो डकैती की है, ये फिर भी खुलेआम आके बाहर तकरीरें कर रहे हैं। आप उनके ऊपर बात करने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि पार्टी एक है, एक मुत्तहद है।
तो ये कहाँ की सहाफ़त है। लेकिन हमें मेरे साहब ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और हमने भी अपना फ़र्ज़ पूरा किया और आप तक जो हक़ाइक़ हैं वो लेकर आए हैं कि किस तरह से इस मुल्क में एक पार्टी की तर्जुमानी की जाती है। उस तर्जुमानी का ठेका जनाब सहाफ़ियों ने उठाया हुआ है और सहाफ़ी तर्जुमानी कर रहे होते हैं कि जनाब ये पार्टी एक है, ये है। ये सियासतदानों का काम है, वो आपस में लगे रहते हैं, आपस में वो तनकीद कर रहे होते हैं, वो उनका काम है। आपने फैक्ट्स एंड फिगर बयान करने होते हैं। हाँ, अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर हैं तो आप लें। आप किसी इस बुनियाद पे तो आप नहीं कह सकते कि जनाब अब जैसे इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब तो अली वज़ीर से भी मिले थे और उनके साथ जो मोहसिन दावड़ हैं उनसे भी मुलाकात की थी। इससे ये तो आप नहीं कह सकते ज़िंदगी भर के लिए कि इमरान खान और मोहसिन दावड़ का जो नुक्ता नज़रा एक है और वो दोनों एक जगह पर बैठे हुए थे। इमरान खान साहब ने जो मुलाकात की थी उसका पर्पस उस वक्त के सिनेरियो के मुताबिक कुछ और था, लेकिन अब कुछ पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। इस तरह से ये तो दिखाएंगे आपको कि यार हमारी पार्टी में छेद नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो बड़े बड़े जो हैं वो सुराख हो चुके हैं पार्टी के अंदर, वो हमें नज़र भी आ रहा है। और पंजाब के मामले में मरीम नवाज़ से जब सवाल किया गया कि जनाब ये तो आपको सीटें बराबर की मिल गई हैं और ये सारा परवेज़ लाई ने काम किया है और ज़रदारी को अप्रोच किया, ज़रदारी ने जो है नवाज शरीफ को अप्रोच किया, फिर आप अब चुप करके आपने पंजाब में सेनेट की सीटें रख ली हैं, यहाँ पे तो बात नहीं करती। तो मरीम ने कहा कि यहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती। तो ये एक इस निज़ाम की बहुत बड़ी ख़राबी है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो इसी जद में आ जाती है जब इस तरह के सारे वाक़यात आते हैं और लोग जो हैं वो कहते हैं कि जनाब पहले आपने ये कान पकड़ा हुआ था, अब आपने ये कान पकड़ लिया है, अब आपने घुमा के उधर से ले आए हैं। तो इसके ऊपर भी तनकीद लोगों की होती है और हो रही होती है, क्योंकि जो इस वक्त ताकत का मंबा है पाकिस्तान में, एक तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है ही है और ये एक सुप्रीम पावर है पाकिस्तान में और होनी भी चाहिए पार्लियामेंट को। और वहाँ पे जो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म है वही पाकिस्तान का एक जो है वो ताकत का एक सरचश्मा होता है, ताकत का मंबा भी होता है। लेकिन अवाम तो हैं ही साथ। अब अगर दूसरी बात की जाए तो वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में वो भी एक ताकत रखते हैं। डीप स्टेट है, उनका एक असर रसूख है और कहाँ तक है ये आप सबको मालूम है। इसके साथ साथ अब आप देखें कि जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है इसमें पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा रोल जो है घिनौना सामने नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी जगह पे अपना उम्मीदवार उतारा है जहाँ पर उनको वहाँ पे जो है बर्तरी हासिल नहीं है। वहाँ पे एक हुकूमत की बर्तरी हासिल है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे अपना एक मुश्तरका उम्मीदवार उतारा है और वो लड़ाई कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि यहाँ से सीनेटर मुंतखब करा लिया जाए। अब वो जाके मुलाकात कर रहे हैं किससे? उन्होंने मुलाकात की है MKM से खुलेआम। वो MKM के दफ्तर गए हैं, वहाँ पे वफद गया है पीपल्स पार्टी का, उसमें नासिर शाह था, मेहदी हसन था और बला मुर्जा वहाब था। इस तरह से MKM के पाकिस्तान के वफद भी शामिल था। उनको ये ऑफ़र कराई जाना कि जनाब हम आपको 2 रिज़र्व सीटें जो हैं वो खाली अभी करके देते हैं, आप उन रिज़र्व सीटों पे आ जाओ और हमें इस्लामाबाद में गिलानी को जो है वोट दो। और फिर उसके बाद तरीके लब्बैक के लोगों से मुलाकात करना, फिर उसके बाद जो है वो जो पीपल पार्टी के ख़ुद जो MPs हैं उनको क्या नाम है रिस्ट्रिक्ट कर देना कि आपने कराची से बाहर नहीं जाना बग़ैर इजाज़त। कोई बंदा ने उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ज़रदारी साहब ने जो ये अहकामात दिए हैं कि कोई बंदा सिंध से बाहर ना जाए, ख़ास तौर पे कराची से बाहर ना जाए जो आगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इशाइये चल रहे हैं, पहले 28 को निसार खोरो इशाई दे रहा है, उसके बाद फिर एक और बंदा है वो इशाइया देगा, फिर वज़ीर-ए-आला हाउस में पीपल्स पार्टी का इशाइया होगा। यानी कि अपने लोगों को कंट्रोल किया हुआ है कि या कहीं से निकल। लेकिन ये जो सामने आके सीटें बेचने की बात हो रही है तो ये नाज़रीन आपके सामने ही है कि ये आके कहते हैं कि जहाँ ये सीटें ले लो और हमें वोट दे दो। तो इस पर इलेक्शन कमीशन क्या लेगा कोई नोटिस? क्या पाकिस्तान की एक मौजूद अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे एक रेफरेंस किया हुआ ओपन बैलेटिंग का, जो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें जी ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पे सब कुछ सामने हो रहा है लेकिन लोग फिर भी खामोश हैं, बात नहीं करेंगे। अब वो जाके किसी को किस बात का लालच देते हैं, किसी को सीट का लालच देते हैं, किसी को टिकट का लालच देते हैं, किसी को क्या लालच दे रहे हैं, ये तो सामने की बात है। और अब आप देखें कि अगर आप जाके सिर्फ वोट मांगते हैं तो ये मांगना जायज़ है, आपने जाकर अपने लोगों से वोट मांगें, अगर वो देते हैं आपको तो अच्छी बात है। लेकिन आप जाके ये एक बयान कहते हैं कि हम आपको 2 सीटें भी देते हैं, हम आपको ये भी तो एक हॉर्स ट्रेडिंग है ना। सामने कहा गया कि हम आपको 2 रिज़र्व सीटें देते हैं, अभी खाली करके देते हैं, आप हमें वोट दें, ये शर्त है और हम आपके काम भी करेंगे। अब MKM भी फंसी हुई है और वो भी चाह रही है कि किस तरह से उनके काम भी निकलें और वो इमरान खान साहब को ब्लैकमेल भी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब भी इस वक्त जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है। ये नहीं है कि हुकूमत अपनी तैयारी में नहीं है और लोग जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं। तो जिस तरह से इमरान खान साहब ने अपने पंजाब में सीटें मेंटेन की हैं, इस तरह से
केपी में भी करेंगे और बलूचिस्तान में भी और इस्लामाबाद में भी। और जो इस्लामाबाद में काम हो रहा है, और ये बात सच है, हफीज़ शेख का सीट निकालने का 99% चांसेस हैं और वो निकाल जाएंगे। लेकिन मुकाबला फिर भी टफ रहेगा, इसलिए कि जो हालात बन रहे हैं, जो लोगों के सामने बोलियां लग रही हैं, वो लोगों के ईमान डगमगा रहे हैं। इसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है। लोग ये ना समझें कि वो पीडीएम को सपोर्ट कर रहे हैं और ये ज़रदारी बहुत बड़ी गेमें कर रहा है। असल में पैसा है और लोगों को इख्तियारात देने हैं, लोगों को नवाजना है, ये चीज़ चल रही है। बहरहाल इस वक्त की जो ये सूरत हाल थी जो आप तक मैंने पहुँचाई है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।